सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। कल आपने न्यूज के और पंचायत समिति बालोतरा में जो घटनाक्रम देखा, भारतीय जनता पार्टी का खानदानी धंधा बन गया है। लोकतंत्र में तोड़ फोड़ करना, लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास कल इन्होंने किया है। आज से 5 साल पहले जनता ने 25 पंचायत समिति डेलीगेट में से 15 कांग्रेस के पक्ष के उम्मीदवार जीते और प्रधान भगवत सिंह जी जसवाल बने। अब बाद में इनको हटाने के लिए जसवाल में बिना मांग नगर पालिका घोषित करवाना, और नगर पालिका घोषित करवाने का प्रमुख कारण है कि 3 डेलीगेट जो कांग्रेस के जीते वो खत्म हो जाएंगे। तो न तो जनता ने मांग की, न भगवत सिंह जी ने कहा भाई जसवाल पंचायत को नगर पालिका बनाओ। इनको जनता ने 5 साल के से चुना और 20 में हटाकर हमारे जो उपप्रधान वो तो नुगरे निकले कि पहली बार पचपदरा में अभी वो बातें कर रहे हैं कि हमारे पचपदरा को खारवाड़ समाज को प्रधान पद मिला। 4.5 साल तक उप प्रधान हमने बनाया और उप प्रधान बनाने की वजह से इनको सार दिया गया कार्यवाहक प्रधान। तो जनता और हम जानना चाहते हैं कि विधायक जी विकास की बजाय शायद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारों को तोड़ना, बनाना, हटाना, इसी तर्ज पर या इस तरह मात्र 4-5 महीनों के कार्यकाल बचा है और नगर पालिका के नाम से इनको हटाना, हम घोर निंदा करते हैं। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और किस बात के लिए खुशियां मना रहे हैं। उप प्रधान कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुआ, उसको 15 दिन पहले ज्वाइन करवा के मिठाइयां बांट रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं रही कि जनता ने आपको 10 उम्मीदवार दिए, हमारे को 15 दिए और उसी कांग्रेसी को सार देकर और विधायक जी मिठाइयां बांट रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सबको ट्रेनिंग इस बात की दे रहे हैं कि तोड़ो फोड़ो फूट डालो। और आज 2 साल हो गए, विकास की तो छोड़ो, मूलभूत जो बिजली पानी है उनके लिए भी लोग त्रईमाम कर रहे हैं। और हमारे टाइम में जब ये बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वो भाषण चढ़वाए, तो इन्होंने एसपी साहब को लेटर लिखा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। कौन सी कार्रवाई का वो डर और धमकी दे रहे हैं? जो पहले विधायक बनने से पहले अरुण जी ने जो भाषण दिया वही भाषण लोग सुना रहे हैं। तो हम तो नाराज नहीं हुए इस आज वर्तमान में जो विधायक का दायित्व है, किस बात की नाराजगी जता रहे हैं? हम तो नाराज नहीं हुए। उस समय आरोप लगाया कि रिफाइनरी को पानी बांटा जा रहा है, तो आज पानी रिफाइनरी में कौन दे रहा है, इनका जवाब दे। 4-4, 6-6 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है और बातें स्मार्ट सिटी की कर रहे हैं। अरे स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, जो 45 करोड़ का नए बस स्टैंड के ऊपर टेंडर दिया, उनको 2 साल हो गए, अभी टेंडर होने के बावजूद काम शुरू नहीं करवा रहे और बात स्मार्ट सिटी की कर रहे हैं। और एक हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जिला अस्पताल झेरला में बना दिया, तो 80 बीघा जमीन हमने जिला अस्पताल के लिए आवंटन की। अब विधायक जी जवाब देगा, आपके पास में कहां जमीन खाली पड़ी? झूठे आरोप लगाए सिवाना जसवाल सर्कल की बजाय झेरला में ले जाना चाहते हैं। तो आज जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए जो शिक्षा विभाग बच्चों की कॉलेज की भूमि हड़पने के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं और हमारे को झूठा बदनाम क्यों किया गया? झेरला में नहीं बनाते तो 80 बीघा जमीन कहाँ है आपके पास में? तो कलेक्टर ऑफिस के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। और जो जमीनें ISMT स्कीम के तहत अवाप्त की,
वो खातेदार सभी हाई कोर्ट में गए हुए हैं। हमने कोर्ट के लिए तो पार्टी से बात की, समझाइश की कि भाई हाई कोर्ट से वापस स्टे हटाओ, तब हम कोर्ट को जमीन दे सकते हैं। तो हमारी बात को उन्होंने माना, और वो दानदाता परिवार है जो कॉलेज रंगवाड़ा परिवार, उन्होंने एक पार्टी ने कॉलेज बनाई और उनकी आगे और जमीन थी, तो हमारे कहने से उन्होंने स्टे वापस लिया, तभी ये आज 22 करोड़ में कोर्ट का भवन बना। अब कह रहे कॉलेज में से कम कर देंगे, तो आप हमारे को झूठा बदनाम क्यों किया? मदन जी हॉस्पिटल सिवाना सर्कल नहीं बना रहे, तो जमीन ही नहीं है तो कहाँ बनाएंगे? अभी जिला कलेक्टर के लिए आपके पास में जमीन नहीं है, तो झूठा हमारी सरकार और हमारे को बदनाम क्यों किया गया? इनका झूठ खुलकर सामने आ गया कि बालोतरा में एक सड़क भी चलने लायक, और एक बड़ा मैं महा घोटाला उजागर कर रहा हूं कि जब मुझे पहली बार जनता ने आशीर्वाद दिया, तो फर्स्ट भाग रेलवे लाइन के सिटी की तरफ से सीवरेज निर्माण किया, जिनको 15 साल होने जा रहा। बाद में हम चुनाव हार गए, सरकार चली गई, दोबारा जनता ने हमें विश्वास दिया, तो सेकंड भाग रेलवे के उस साइड में 182 करोड़ रुपए स्वीकृत, और इन्होंने निजी कॉलोनी में रेल की इस साइड में 30 करोड़ रुपए के लगभग काम करवाए, जो वहां काम सैंक्शन स्वीकृति नहीं थी। हम पूछना चाहते हैं कि जगह परिवर्तन क्यों किया? और गरीब मध्यम मजदूर कॉलोनी जो वार्ड संख्या 42, 43, 45 और कुछ 1-2 का भाग, उनको वंचित कर दिया कि इसमें है ही नहीं बजट, तो काट कर निजी पैसे वालों की कॉलोनी में डालने का प्रयास और षड्यंत्र क्यों किया, किसने किया? और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि कुछ तो निजी कॉलोनी वालों ने मदद की है इनकी। दूसरी, ठेकेदार ने कहा कि बिना काम में पैसा नहीं दे सकता, तो इन्होंने आनंद फानंद में ऐसी कॉलोनी का चयन किया जो जी शेड्यूल में पहले स्वीकृत 182 करोड़ में नहीं थी, तो कि खाली पड़ी है कॉलोनी जहां जनता निवास नहीं कर रही है, वहां महीने 2 महीनों में 30 करोड़ का काम हो सकता है, जो 6 महीनों में नहीं हो सकता वो 1 महीने में हो जाएगा। तो इन्होंने तुरंत 25-30 करोड़ का बजट काम करके उठाया, और ठेकेदार की ढुलमुल, ठेकेदार का तो स्वार्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ की शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक ठेकेदार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना रहे कि जो 3-4 गली में सीवरेज और पानी लाइन डाल के वापस जो सड़क थी, ऐसी स्थिति में सड़क बनाकर देना इनके बजट में है, जी शेड्यूल में। लेकिन आज बालोतरा में भगवान जाने सरकार है या नहीं है, या कोई स्वार्थ है, इसलिए ठेकेदार के ऊपर कोई दिशा निर्देश या दबाव या निर्देश नहीं दे रहे, ताकि आज बालोतरा की एक भी गली सड़क चलने लायक नहीं है। पूरा बालोतरा को खोद के डाल दिया, तो एक साथ में खोदने की और जनता को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? 4 गलियां बनाए, सीवरेज डाली, वापस ही की, लेकिन जहां सैंक्शन थी उन क्षेत्र को वंचित करके दूसरी जगह ये डालने का किया है। ये नियम विरुद्ध है, ये घोटाला ही नहीं, महा घोटाला है। और अभी जो अधिकारी इन्होंने लगाया, वो भी आपने सुना होगा, रैप हो गया या भगवान जाने काले कारनामे उजागर हो गए। उस अधिकारी ठेकेदार की मिली भगत से शासन और सरकार वाले नुमाइंदों को दूसरी जगह काम करवा के निजी लाभ दिया गया, ये मेरा आरोप है। और ये स्मार्ट सिटी की झूठी बातें करके मीटिंग में मीडिया के माध्यम से जनता में प्रसारित कर रहे हैं। जो हमारे टाइम के सैंक्शन हुए वो काम भी अधूरे पड़े,
50 करोड़ का काम गंदे नाले का क्यों नहीं करवाया जा रहा है? उल्टा उनके ऊपर अतिक्रमण, इनके सहते लोग बड़े बड़े टर्बो से मिट्टी डालकर आज हालात ये है कि बीपीएल सड़क जो डबल रोड बनी हुई थी, लाइटें लगी हुई, आज वो सड़क 6 महीनों से पानी भरा पड़ा बंद पड़ी है, वो उनको दिखती नहीं है और इनको स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं। जनता बड़ी दुखी है, लेकिन मूल बात हमने आज आपको याद किया कि कल इन्होंने लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया है, मिठाइयां बांटी गई और हमारे उप प्रधान को सार देके और कह रहे हैं पुष्पदरा को पहली बार तोहफा मिला। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि उप प्रधान नहीं बनाते तो क्या गोविंद सिंह जी को सार मिलता? और जो भगवत सिंह जी को हटाया है, क्या भगवत सिंह जी ने कहा कि भाई नगर पालिका बनाओ? ये नगर पालिका बनाना इनका मतलब नहीं है। इनका मूल मकसद है हमारे 3 डेलीगेट जीते हुए, जो जनता ने आशीर्वाद दिया, जीताया, उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले ये हटाना, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। हम घोर निंदा करते हैं कि ये जो रास्ते आप अपना रहे, कई पंचायतें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, कई प्रधान हटा रहे हैं, कई सरपंच हटा रहे हैं। कल आपने सुना होगा सांबरा ग्राम पंचायत जो लीला हुडा है, उनको बिना जांच किए हुए आनंद फानंद में नोटिस देकर सरपंच खत्म। तो ये जिनको साए उनको बैठाए, जिनको साए उनको बनाए। तो आज हमारे प्रधान जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले इनको हटाने का कारण क्या है, मैं मेरी ओर से, पूरी हमारी पार्टी की ओर से हम घोर निंदा करते हैं कि ये कार्य जायज नहीं है। और जो ये हमारे शांतिपूर्ण एरिया में जो पंचायतें खत्म करना, प्रधान को हटाना और हमारी सदस्यों को, उप प्रधान को तोड़कर रातों रात माला पहनाना और बीजेपी का बताकर, क्या पचपदरा की जनता ने जब डेलीगेट के लिए चुनाव हुए तो क्या इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मत मिले थे? चुनाव कांग्रेस के जीतना, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का खानदानी काम हो गया। ये नए नहीं, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर कई स्टेटों में, बड़े लेवल पे स्टेटों में सरकार तोड़ फोड़ कर रहे हैं और स्थानीय लेवल पे ये ऐसा इन्होंने कार्य जो कर रहे हैं, हम बार बार निंदा करते हैं कि जनता ने जो सुना, आप हटाने वाले कौन हो? और आज 2 साल हो गए, विकास तो छोड़ो, हमें तो लगता है सरकार है ही नहीं। और जब विधायक जी को बुलाया जाता है तो पूर्व विधायक जी इनके पिताजी को भेज देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं कि एमएलए साहब आगे। अरे भाई वो न, हम तो ये जैसे विधायक जो वर्तमान में कौन है, प्रेजेंट उनकी लगे, उनकी जगह अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य को भेजकर माला और साफा पहनना, एमएलए साहब आगे, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। एक भी 2 साल में बताए। इसलिए हमारे प्रधान के साथ में इन्होंने जो छेड़खानी की है, हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और हमने हमेशा संघर्ष किया है, विकास पे विश्वास किया है। और अंत में एक बात मैं आपके माध्यम से उनके तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर के लिए कार्यालय का बनेगा, खुलासा करे। आम बच्चों की जो जमीन है और एक दानदाता भामाशाह परिवार ने पूरी बिल्डिंग आज से कई वर्ष पहले करोड़ों रुपए लगाए, उनकी भावना की कदर करना तो छोड़ो, बच्चों की शिक्षा की जमीन को हड़पने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भले ही सीवाना सर्कल बनाए, जसौल सर्कल बनाए, चाहे जेल ना बनाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन हमारे समय हमारे को बदनाम किया, हॉस्पिटल वहां बढ़ रहा है। तो आपके पास में तो जमीन कलेक्टर ऑफिस के लिए भी नहीं है, जो दूसरों की हड़पने के प्रयास कर रहे हैं। तो आज जवाब दे कि हमारे को बदनाम क्यों किया गया। और खुद निजी कॉलेज के लिए आपने देखा होगा कैसी कॉलेज में करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग बनी है, उनके लिए तो इनके पास में जमीन है, खुद की कॉलेज बनाने के लिए तो जमीन खूब है, कलेक्टर और सरकारी कार्यालय के लिए जमीन नहीं है। तुरंत खुलासा करे कहाँ बनेगा, कब बनेगा, 2 सालों में। और मूलभूत समस्याओं का भी मैं दोबारा निवेदन करता हूँ, आप बात पहुंचाएं। सड़कें चलने लायक नहीं, पीने को पानी नहीं, बिजली की भारी कटौती, और विधायक जी सत्ता के नशे में स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अरे हम तो भगवान से कामना करते, हमारी पुरानी बालोतरा सिटी बना दे, स्मार्ट सिटी छोड़ो, हमारा पूरा बालोतरा का जो स्वरूप था वैसा ही बना दो, हम आपको धन्यवाद दे देंगे। लेकिन प्रधान के मामले में जो इन्होंने घिनौना कार्य किया है, मैं बार बार कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं कि ये आने वाले समय जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि ऐसा काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी जीते कांग्रेस और कह रहे हैं हमारा प्रधान। अगर ऐसा ही है तो आने वाले समय नगर पालिका